हेलो दोस्तों, मैं हूं स्कैरीडर। आज हम फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की एक खौफनाक भूतिया सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन पर सिर्फ कुछ गिने चुने यात्री और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमते कुछ आवारा कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उसी रात राघव, जो दिल्ली में नौकरी करता था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके पास उसकी माँ की पुरानी तस्वीर थी, जिसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। तस्वीर को देखकर वो अपने बचपन को याद कर रहा था, जब उसकी माँ ने कहा था, कभी किसी अनजान राहगीर की मदद से इनकार मत करना बेटा, भगवान के रूप में वो भी तुम्हारे पास आ सकता है। अचानक आया मौत का पैगाम। तभी राघव ने देखा कि पास के एक खंडहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने पास जाकर झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। खंडहर के अंदर एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ था और धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। अचानक बूढ़े आदमी ने राघव की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी इस श्रापित स्टेशन का हिस्सा बन जाओगे। राघव ने सोचा कि शायद वो पागल है, लेकिन तभी उसने एक भूतिया आवाज सुनी जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। वो पलटा तो देखा, कोई नहीं था। एक दर्द भरी कहानी। राघव हिम्मत करके वापस प्लेटफॉर्म की ओर आया। ट्रेन आने में अभी वक्त था, इसलिए उसने पास बैठे एक कुली से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा। कुली ने बताया, यहाँ जो भी उस बूढ़े आदमी से बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। 10 साल पहले यहाँ एक औरत ने अपने बच्चे को ट्रेन से गिरने के कारण खो दिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। राघव को ये सुनकर झटका लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की तस्वीर घूम गई। वो सोचने लगा कि उस औरत का दर्द कितना बड़ा होगा जिसने अपना बच्चा खो दिया। रात के 2 बजे जब राघव की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, तो उसने ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़की पर वही औरत खड़ी देखी जिसकी कहानी कुली ने सुनाई थी। उसकी आंखें सुनी हो चुकी थीं और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। राघव ने झांक कर देखा, लेकिन डिब्बे के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही राघव ने खिड़की के पास जाकर गुड़िया उठाई, उसकी आंखों के सामने वो औरत अचानक प्रकट हो गई और चीख कर बोली, मेरा बच्चा वापस ला दो। राघव ने चीख कर गुड़िया फेंक दी और तभी ट्रेन का इंजन अपने आप चालू हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिलाया हो। राघव जल्दी से ट्रेन से उतर गया और स्टेशन मास्टर के पास भागा, लेकिन जब उसने स्टेशन मास्टर से घटना के बारे में बताया तो वो चौंक गया। स्टेशन मास्टर ने कहा, यहाँ पिछले 20 सालों से कोई ट्रेन रुकी ही नहीं है, ये स्टेशन बंद है। राघव को यकीन नहीं हुआ। वो मुड़कर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा, लेकिन वहां अब सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। क्या राघव ने सच में किसी भूतिया घटना का सामना किया? वो औरत कौन थी और क्यों उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी? राघव उस रात के बाद से बदल चुका था। उसकी आंखों में डर और दिमाग में सवाल थे। अगर वो स्टेशन बंद था तो मैंने ट्रेन कैसे देखी? और वो औरत कौन थी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी? ये ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन वो किसी तरह दिल्ली पहुंचा, लेकिन रात को सोते वक्त उसे वही औरत और उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। उसने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। एक अनजानी सवारी। राघव ने अगले दिन फैसला किया कि वो फिर से फरीदाबाद स्टेशन जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। शाम को वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन इस बार स्टेशन की हालत पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। चारों ओर घना कुहासा था और प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं था। अचानक उसे दूर से एक महिला आती हुई दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। जैसे ही महिला करीब आई, उसने राघव की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी गुड़िया क्यों छुई? अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? महिला ने जवाब दिया, मैं माधवी हूँ। इस स्टेशन पर मैंने अपने बेटे को खोया था और अब मैं उसे ढूंढने के लिए भटक रही हूँ। महिला ने राघव को एक दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि 20 साल पहले वो अपने 5 साल के बेटे आर्यन के साथ इस स्टेशन पर आई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार करते हुए उसका पैर फिसल गया और उसका बेटा ट्रैक पर गिर गया। ट्रेन के इंजन ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और आर्यन ट्रेन के नीचे कुचल गया। तब से माधवी का भूत यहाँ फंसा हुआ है और जो भी यात्री रात के समय स्टेशन पर आता है, उसे वो अपनी मदद के लिए बुलाती है। माधवी ने राघव को बताया कि जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो इस स्टेशन की श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। उसने ये भी बताया कि वो बूढ़ा आदमी जिसे राघव ने खंडहर में देखा था, असल में एक पुजारी था जो इस श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस गया। राघव ये सुनकर सहम गया। उसने माधवी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। माधवी ने जवाब दिया, उस गुड़िया को वापस लाओ जिसे तुमने फेंका था, उसी में मेरे बेटे की आत्मा कैद है। गुड़िया का गायब होना। राघव तुरंत गुड़िया को ढूंढने के लिए उस डिब्बे की ओर भागा जहां उसने उसे फेंका था, लेकिन डिब्बा पूरी तरह खाली था। गुड़िया वहां से गायब हो चुकी थी। तभी उसने खंडहर से आती हुई वही अजीब आवाज सुनी। वह खंडहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खंडहर के अंदर एक बड़ा दर्पण था जिसमें उसने अपनी परछाई देखी। परछाई अचानक बदलकर आर्यन की शक्ल में बदल गई।
आर्यन की परछाई ने कहा, अगर तुमने मेरी गुड़िया वापस नहीं लाई तो तुम भी इस जगह फंस जाओगे। राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी खंडहर के कोने से वो बूढ़ा पुजारी प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तभी इस श्राप से बाहर निकल पाओगे। खंडहर के अंदर दर्पण से अचानक खून टपकने लगा और राघव को महसूस हुआ कि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। पुजारी ने कहा, इस दर्पण में फरीदाबाद स्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। आखिर माधवी का बेटा आर्यन कैसे इस श्राप का हिस्सा बना और क्या राघव दर्पण के रहस्य को सुलझा पाएगा? खंडहर के अंदर घना अंधकार था और राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। दर्पण से टपकते खून ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। पुजारी ने राघव की ओर देखा और कहा, इस दर्पण में झांकने की हिम्मत करो। जो तुम देखोगे वो तुम्हारे डर की असली वजह है, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। राघव डरते हुए दर्पण के करीब गया। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसके बचपन की यादें झलकने लगी। उसने खुद को देखा जब वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। उसने देखा कि एक रात उसकी माँ किसी से मिन्नतें कर रही थी। राघव ये देखकर चौंक गया। माँ किसी से मदद क्यों मांग रही थी और ये सब मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? दर्पण में दिख रहा दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। राघव ने देखा कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी। उसने राघव की जान बचाने के लिए तांत्रिक को वादा किया था कि वो अपनी आत्मा को त्याग देगी, लेकिन बदले में तांत्रिक ने कहा था, ये श्राप तुम्हारी पीढ़ियों तक जाएगा और तुम्हारा बेटा भी इससे अछूता नहीं रहेगा। राघव को यह समझ में आ गया कि उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को श्रापित कर दिया था। अब वो खुद उसी श्राप का हिस्सा बन गया था। पुजारी ने कहा, तुम्हारी माँ की आत्मा अब भी इस स्टेशन के आसपास भटक रही है। उसे मुक्ति दिलाए बिना ये श्राप खत्म नहीं होगा। माधवी का असली मकसद। तभी माधवी वहां प्रकट हुई। उसने गुस्से से कहा, राघव, तुम्हारी माँ ने जो किया उसके कारण मुझे और मेरे बेटे को भी इस श्राप का हिस्सा बनना पड़ा। मेरे बेटे की आत्मा इस गुड़िया में कैद है, लेकिन मैं उसे तब तक आजाद नहीं कर सकती जब तक तुम्हारी माँ की आत्मा मुक्त न हो। राघव ने पूछा, तो क्या मेरी माँ अब भी जीवित है? माधवी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उसकी आत्मा इस स्टेशन के अंदर छिपी हुई है। उसे तांत्रिक ने कैद कर दिया था। पुजारी ने राघव को बताया कि स्टेशन के पुराने खंडहर में एक गुप्त सुरंग है जहां तांत्रिक ने उसकी माँ की आत्मा को कैद किया था, लेकिन उस सुरंग में जाना बेहद खतरनाक था। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। राघव ने हिम्मत करके सुरंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सुरंग के अंदर गया, उसे दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। हर निशान से खून बह रहा था और उसे माधवी और उसके बेटे की चीखें सुनाई दे रही थीं। सुरंग के अंत में उसने एक पुरानी अलमारी देखी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, वहां से एक धुआं निकलकर कमरे में फैल गया। रहस्यमयी अलमारी का खुलासा। अलमारी के अंदर एक पुराना ताबूत रखा था जिस पर लिखा था, यहाँ वो आत्मा है जो अपने बेटे के लिए जीती है और अब हमेशा के लिए रो रही है। ताबूत खोलने पर राघव ने अपनी माँ की आत्मा को देखा। वो रो रही थी और राघव से मदद की गुहार कर रही थी। बेटा, मुझे मुक्त कर दो। इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उस तांत्रिक का अंत करना होगा। राघव ने पूछा, वो तांत्रिक कहाँ है? उसकी माँ ने जवाब दिया, वो इसी सुरंग के अंदर है, लेकिन वो एक छाया बन चुका है। उसे हराने के लिए तुम्हें उस गुड़िया को वापस पाना होगा। राघव सुरंग से बाहर निकला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि माधवी और उसका बेटा कहीं गायब हो चुके हैं। पुजारी ने कहा, तुम्हारे पास समय कम है। अगर गुड़िया तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए निकल गई तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। राघव अब दो बड़ी चुनौतियों के बीच फंस चुका था। उसे माधवी और गुड़िया को ढूंढना था और उस तांत्रिक का भी सामना करना था। क्या राघव अपनी माँ की आत्मा को मुक्त कर पाएगा? क्या माधवी के बेटे की आत्मा को आजाद किया जा सकेगा? और वो तांत्रिक कौन है जिसने ये श्राप दिया? राघव की हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले क्या करे, गुड़िया को ढूंढे, माधवी की मदद करे या तांत्रिक का सामना करे। सुरंग के बाहर खड़े पुजारी ने कहा, राघव, अब हर पल कीमती है। तुम जितनी देर करोगे, तांत्रिक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। लेकिन याद रखना, तांत्रिक को हराने के लिए तुम्हें अपनी माँ और माधवी की आत्माओं को मिलाना होगा। राघव ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वो सबसे पहले गुड़िया को ढूंढेगा। वो पुजारी के निर्देशों के अनुसार खंडहर के दूसरे हिस्से में गया, जहाँ तांत्रिक का पुराना कमरा था। कमरा सड़े हुए कपड़ों और काली हड्डियों से भरा हुआ था। तभी कमरे के कोने से उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। भूतिया कमरे का खौफ। राघव ने डरते हुए उस कोने की ओर देखा। वहां एक गुड़िया पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे पर अचानक तांत्रिक की परछाई दिखाई दी। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरे खेल में कदम रख दिया है राघव। अब इस कमरे से बाहर जाने का एक ही तरीका है, मुझे हराकर। राघव ने घबराकर पुजारी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे के चारों कोनों से धुएं की लकीरें उठने लगीं। राघव को महसूस हुआ कि वो किसी जादुई घेरे में फंस गया है। अचानक गुड़िया अपने आप हवा में उठ गई और तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी, ये गुड़िया मेरे श्राप की कुंजी है। अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी इसे झेलोगे।
माधवी का दर्द और एक नई उम्मीद। तभी माधवी की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। उसने राघव से कहा, इस गुड़िया में मेरे बेटे की आत्मा है, इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने माधवी से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। माधवी ने गुड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, गुड़िया के अंदर एक तावीज है, अगर तुम इसे निकाल सको तो तांत्रिक की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तुम तावीज निकालोगे तांत्रिक तुम्हारे शरीर को काबू में लेने की कोशिश करेगा। राघव ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और उसमें से तावीज निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने तावीज को छुआ, तांत्रिक ने जोर से चीख मारी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और राघव को ऐसा लगा जैसे पूरा खंडहर गिरने वाला हो। तांत्रिक की छाया राघव के करीब आई और उसने कहा, तुमने मेरे सबसे बड़ी ताकत छीनने की हिम्मत की, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। राघव ने आखिरी ताकत लगाकर तावीज को तोड़ दिया। जैसे ही तावीज टूटा, तांत्रिक की चीखें तेज हो गईं और उसका शरीर आग की लपटों में बदल गया। कमरे की दीवारें अचानक शांत हो गईं, लेकिन गुड़िया अब भी हवा में लटक रही थी। तांत्रिक के गायब होते ही माधवी की आत्मा ने राहत की सांस ली। उसने राघव से कहा, तुमने मुझे और मेरे बेटे को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन अब भी कुछ अधूरा है, तुम्हारी माँ की आत्मा अब भी कैद है। राघव ने पूछा, मुझे अब क्या करना होगा? माधवी ने जवाब दिया, तुम्हें उस सुरंग के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना होगा जहां तुम्हारी माँ का असली कैदी मौजूद है। राघव ने पुजारी की ओर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने माधवी से पूछा, पुजारी कहाँ गया? माधवी ने कहा, तांत्रिक की मौत के साथ ही पुजारी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। अगले एपिसोड का संकेत, राघव ने गुड़िया को जमीन पर रखा और सुरंग के और अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरे उभरने लगे। एक आवाज गूंजी, तुम जितना करीब जाओगे सच उतना खतरनाक होगा। क्या तुम अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या राघव अपनी माँ की आत्मा को बचा पाएगा? और सुरंग के अंदर छिपा वो असली रहस्य क्या है? राघव की सांसें तेज हो रही थीं। सुरंग का घना अंधकार हर कदम पर उसके डर को बढ़ा रहा था। दीवारों पर उभरते चेहरे कभी उसकी माँ की शक्ल ले रहे थे तो कभी तांत्रिक की। हर कोना जैसे कह रहा था, पीछे मुड़ जाओ राघव, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन राघव ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ की आत्मा को मुक्त करके रहेगा। एक और भयानक रहस्य, सुरंग के गहरे हिस्से में पहुंचते ही राघव को एक बड़ी लोहे की जंजीरें दिखीं, जिनके चारों ओर लाल धागे लिपटे हुए थे। जंजीरों के बीच एक बड़ा पत्थर रखा था और पत्थर के ऊपर लिखा था, जो इसे छुएगा वो अपने जीवन और मृत्यु दोनों को खो देगा। राघव ठिठक गया। उसे यकीन था कि उसकी माँ की आत्मा यहीं कैद है, लेकिन जैसे ही उसने जंजीरों के करीब जाने की कोशिश की, वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं। हवा के साथ साथ सुरंग के अंदर से एक भयावह हंसी गूंजने लगी। यह हंसी उसी तांत्रिक की थी जिसे राघव ने मार डाला था। तांत्रिक की छाया पत्थर के ऊपर प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मुझे हराकर सोचा था कि यह खत्म हो गया? यह सिर्फ शुरुआत है राघव। तुमने मेरी आत्मा को शरीर से अलग किया, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। अब तुम्हारी बारी है। तांत्रिक की छाया धीरे धीरे जंजीरों की ओर बढ़ने लगी। तभी राघव को अपनी माँ की कमजोर आवाज सुनाई दी, राघव, मुझे बचा लो, यह श्राप अब तुम्हारे खून को बांधने की कोशिश करेगा। राघव ने हिम्मत जुटाई और जंजीरों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जंजीरों को छुआ, उसे तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूमने लगा। उसने देखा कि उसकी माँ उसे तांत्रिक के पास ले जा रही है। तांत्रिक ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बच्चा श्रापित है, इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। राघव ये सब देखकर टूट गया। उसने दर्द में कहा, माँ, तुमने ये क्यों किया? तांत्रिक की आखिरी चाल। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने जो किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकते। अगर तुम इन जंजीरों को तोड़ोगे तो तुम्हारा खून भी इसी श्राप का हिस्सा बन जाएगा। राघव ने गुस्से में कहा, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। उसने एक पत्थर उठाया और जंजीरों पर जोर से वार किया। जंजीरें टूटने लगीं, लेकिन हर टूटती जंजीर के साथ राघव को असहनीय दर्द महसूस हुआ। माँ की आत्मा का मुक्त होना। जंजीरें टूटने के साथ एक तेज प्रकाश फैल गया। सुरंग के अंदर हर तरफ एक सुकून भरी आवाज गूंजने लगी। राघव की माँ की आत्मा पत्थर के ऊपर प्रकट हुई। उसने राघव को देखा और कहा, बेटा, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। अब मैं मुक्त हूँ। तांत्रिक ने तुम्हारे जीवन में एक और रहस्य छोड़ दिया है। राघव ने पूछा, कौन सा रहस्य माँ? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी जन्म की कहानी तुम्हारी पहचान का सबसे बड़ा रहस्य है। यह श्राप तांत्रिक से भी गहरा है। तुम जिस परिवार में पले बढ़े हो वो तुम्हारा असली परिवार नहीं है। तुम्हें ये सच जानने के लिए उस गांव में जाना होगा जहां ये श्राप शुरू हुआ था। राघव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी माँ की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। तांत्रिक की छाया भी मिट गई, लेकिन उसके जाते जाते उसने कहा, तुम जितना सच के करीब जाओगे उतना ही दर्द तुम्हारे साथ रहेगा।
यह श्राप खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब सवाल ये है, राघव का असली परिवार कौन है और क्या उस गांव में जाने से वो इस श्राप का हमेशा के लिए अंत कर पाएगा? राघव अपनी माँ की आत्मा के मुक्त होने के बाद भी बेचैन था। उसकी माँ की आखिरी बात कि वो अपने असली परिवार से जुड़ा नहीं है, उसे अंदर तक झकझोर चुकी थी। पुजारी के नक्शे और माधवी की मदद से वो उस गांव का पता लगाने में सफल हुआ जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। गांव का नाम था काला धाम और यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव ने रात के अंधेरे में गांव के अंदर प्रवेश किया। हर ओर खंडहर, टूटे हुए मंदिर और सन्नाटे ने उसे घेर लिया। उसे अचानक एक बूढ़ी औरत दिखी जो एक पुरानी कुटिया के पास बैठी थी। उसने राघव को देखते ही कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गांव का खौफनाक इतिहास। बूढ़ी औरत ने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक तांत्रिक ने इस गांव को श्राप दिया और उस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हारे असली माता पिता ने तुम्हें तांत्रिक को सौंपने का फैसला किया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए एक सौदा किया और खुद श्रापित हो गई। राघव ने गुस्से और भावुकता से पूछा, मेरे असली माता पिता कौन थे और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? बूढ़ी औरत ने एक पुरानी पेंटिंग दिखाई जिसमें एक राजा और रानी का चित्र था। उसने कहा, तुम इसी गांव के राजा और रानी के बेटे हो। जब तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप देने की कोशिश की तो राजा रानी ने तुम्हें बचाने के लिए तांत्रिक के साथ सौदा किया, लेकिन तुम्हें उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला। तुम्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। राघव को पता चला कि तांत्रिक ने गांव के मुख्य मंदिर में अपनी सारी ताकत छिपा रखी थी। वो मंदिर अब भी सक्रिय था और तांत्रिक की आत्मा वहां कैद थी। अगर राघव उस आत्मा को नष्ट कर देता तो गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, मंदिर में प्रवेश करना आसान नहीं है। तांत्रिक ने अपनी आत्मा को एक काल चक्र में छिपा रखा है। अगर तुम उसे नष्ट कर सको तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी उसी काल चक्र में फंस जाएगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में प्रवेश किया। वहां हर तरफ मंत्रों की गूंज और अजीबोगरीब आकृतियां थीं। मंदिर के केंद्र में काल चक्र चमक रहा था। जैसे ही राघव ने उसे छूने की कोशिश की, तांत्रिक की आत्मा ने उसे घेर लिया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम ये श्राप खत्म कर सकते हो? मैं अनंत हूँ, मैं तुम्हारे हर डर में हूँ। राघव ने जवाब दिया, डर सिर्फ एक भ्रम है, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। उसने अपने पास की मशाल उठाई और काल चक्र पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, एक तेज प्रकाश फैल गया और राघव खुद काल चक्र के अंदर खींचा जाने लगा। काल चक्र के अंदर राघव ने अपनी माँ और माधवी की आत्माओं को देखा। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हें ये बलिदान देना होगा। अगर तुम काल चक्र को नष्ट कर दो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। राघव ने अपने आंसुओं को रोका और पूरे बल से काल चक्र पर आखिरी वार किया। चक्र के टूटते ही मंदिर हिलने लगा और तांत्रिक की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई, लेकिन इसके साथ ही राघव की आत्मा भी कमजोर पड़ने लगी। उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तुमने हम सबको मुक्त कर दिया, अब ये गांव भी श्राप मुक्त हो गया है। तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। मंदिर के ढहते ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। सारा अंधकार मिट चुका था। गांव के लोग जो सालों से भूत बनकर कैद थे, अब मुक्त हो गए। राघव की आत्मा ने अपनी माँ, माधवी और गांव के लोगों के साथ अंतिम विदाई ली। वह अब एक नायक बन चुका था जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से स्टेशन की घड़ी, जो हमेशा रात के 12:30 पर रुक जाती थी, अब लगातार चल रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बलिदान और सच्चाई के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।